ये घटना शुरू होती है 2019 में पश्चिमी कोलकाता से। यहाँ दो लड़कियाँ रहती है, उनकी सैलरी लग जाती है 35,000 प्रति माह। यह दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। इनमें एक लड़की जिसका नाम ज्योत्सना था, एक दिन रोते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड रानी के पास गई। रानी उसका असली नाम नहीं है, हमने इसे बदल दिया है। ज्योत्सना ने रानी को बताया कि दिल्ली से एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है, जहाँ उसे लगभग 1 लाख माह की सैलरी मिलेगी, लेकिन उसकी फैमिली उसे वहां जाने की इजाज़त नहीं दे रही। इस बात से वह बहुत दुखी थी। रानी जब यह सुनती है तो उसे भी ज्योत्सना के लिए बुरा लगता है कि जैसा हमने बताया वह दोनों गहरी दोस्त थी। ऑफिस में लंच साथ में करती थी और ऑफिस के बाद अक्सर बाहर जाती थी। रानी ने ज्योत्सना की परेशानी को महसूस कर लिया, लेकिन साथ ही जब उसने पूछा कि वह कितनी सैलरी ऑफर हो रही है तो ज्योत्सना ने बताया कि लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह। यह सुनकर रानी भी इस नौकरी में दिलचस्पी लेने लगी। उसे ज्योत्सना से पूछा, क्या मैं तुम्हारी जगह वहाँ काम कर सकती हूँ? ज्योत्सना ने जवाब दिया, हाँ तुम कर सकती हो। इसके बाद ज्योत्सना ने वहाँ से एक व्यक्ति को फ़ोन भेजा जिसने रानी को उस ऑफिस तक जाने के लिए पहुँचा दिया था। 11 जून 2019 को रानी इंटरव्यू से पहले ऑफिस के वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। वह काफ़ी नर्वस और घबराई हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद एक चाय वाला वहां आता है जो ऑफिस के कामकाज में ही शामिल था। वह रानी के पास आकर पूछता है, मैडम चाय ले गए? रानी ने उसकी ओर देखा और अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, जो भी तुम अच्छा बनाते हो वह ले आओ, मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। इंटरव्यू से पहले मैं बहुत नर्वस हूँ। चाय वाले मुस्कुराता है और बोलता है, मैडम जी ठीक है बनाता हूँ। रानी ने उसे जाते हुए देखा और कहा, बस जल्दी आओ, कड़क चाय चाहिए। चाय वाला कुछ समय बाद अच्छी सी चाय लेकर लौट आया। रानी उस चाय की चुस्की ले रही और धीरे धीरे उसे पीने लगी। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वह चकराने लगी है, उसे बेहोशी आ रही है, उसकी पलकें खुद ब खुद बंद हो रही है। अब वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में होने लगी थी, क्योंकि अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह समझने की शक्ति भी उसमें नहीं थी, क्योंकि वह बेहोश होती जा रही थी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। चाय के पीने के बाद उसके शरीर में ऊर्जा भी नहीं बची थी। बूढ़ा आदमी उसकी ओर बढ़ा और उसने रानी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद एक और आदमी आया, फिर एक और, यह सिलसिला चलता रहा। रानी ने पहले दिन में ही 15 से 16 लोगों को गिन लिया था जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की। उसके बाद वह गिनती करना भी भूल गई। जब भी उसे चेतना लौटने लगी, यह जब उसे लगता कि नशा उतर रहा है, तब उसे फिर से पीटा जाता, इंजेक्शन दिए जाते और गोलियां खिला दी जाती। वह चाहकर भी चीख नहीं सकती थी, लड़ नहीं सकती थी। यह सब कुछ उसके साथ लगातार होता रहा। रानी अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन उसकी आत्मा चीख चीख कर सवाल पूछ रही थी, यह उसके साथ कैसे और क्यों हुआ? रानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी वह कुछ खाने के लिए मांगती, उसे मारपीट की जाती। जब वह पानी के लिए कहती, उसे बेरहमी से पीटा जाता। यहाँ तक कि जब उसे अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े मांगे, तब भी उसे पीटा गया। उसका दर्द किसी की परवाह का विषय नहीं था। उसे उस कमरे से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं थी। रानी उसके काले धंधे के लिए लाई गई थी, उन औरतों जैसी नहीं थी जो इस जिंदगी की आदी हो चुकी थी। रानी जहाँ पहुँच गई थी वहाँ कोई और जगह नहीं बची थी। जीबी रोड का कुख्यात कोठा नंबर 68 था। वहां पहुंचने का उसका कोई अंदाजा नहीं था। उसे बेहोश करके लाया गया था। अब उसकी जिंदगी मानो एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द बन गई थी। उसकी सोच से परे था कि एक दिन हफ्ते में और हफ्ते महीने बदल गए। करीब 1.5-2 महीने से रानी इस नर्क में कैद थी। दूसरी तरफ उसकी फैमिली की हालत बेहद खराब थी। उसकी बेटी कहाँ गायब हो गई थी, इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उन्होंने वेस्ट कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर कोई खबर नहीं मिली। समय के साथ उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगी थी। परिवार ने लगभग मान लिया था कि शायद रानी को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे एक दिन मौका मिला जब उसके पास एक कस्टमर आया। वह कस्टमर वेस्ट कोलकाता का था, रानी के गांव का ही। उसकी भाषा भी वही थी जो रानी समझती थी। रानी ने उसे पहचानने की कोशिश की और उसे बाकी ग्राहकों से अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह उसे थोड़ा ज़्यादा
बात करती, विनम्रता से पेश आती, अपना दर्द छिपाकर उसे विश्वास में लेने की कोशिश करती। रानी की ये कोशिश कुछ समय के बाद चलती रही। वह जानती थी कि हर कदम सावधानी से रखना है। एक दिन जब उसने कस्टमर को खुद से करीब पाया और महसूस किया कि वह अब उस पर भरोसा कर सकती है, उसने उसे अपनी सच्चाई बताई। रानी ने रोते हुए उससे मदद मांगी। वह उसके पैरों तक को छूने को तैयार हो गई। भैया, यह मेरा भाई का नंबर है, आप प्लीज उसे फ़ोन कर दीजिए, उसे बता दीजिए कि मैं यहाँ हूँ, इस नरक में फंसी हुई हूँ। कस्टमर के दिल में डर था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसने रानी से यह साफ कहा, अगर मैंने कुछ भी किया तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। रानी लगातार उससे गिड़गिड़ा रही थी, उसके साथ में हाथ जोड़ रही थी और उससे मदद मांग रही थी। आदमी का दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वह मदद करेगा। कोठे से बाहर जाते ही उसने रानी के भाई को फ़ोन किया। क्या मैं रानी के भाई से बात कर रहा हूँ? उसने एक घबराई हुई आवाज़ में। दूसरी तरफ से रानी के भाई की उम्मीद भरी आवाज़ आई। उसने कहा, हाँ, मैं रानी का भाई हूँ, कृपा बताइए मेरी बहन कहाँ है? कस्टमर ने जो भी जानता था वह बताया। आपकी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में है। वह आपकी मदद चाहती है, उसे बचा लीजिए। इससे पहले कि रानी का भाई कुछ और पूछता, कस्टमर ने फ़ोन काट दिया। वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता था। अब रानी के परिवार को पता चल गया था कि वह कहाँ है। उसके भाई ने तुरंत यह खबर अपने माँ बाप को दी, जो दिल्ली जाना होगा, रानी को वहाँ से निकालना होगा। आंसुओं से भरी आंखों और सुलगते हुए दिल के साथ वह दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दिल्ली जैसे अनजान शहर में पहुंचकर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अपनी बहन को कैसे ढूंढेगा। बस वह इतना जानता था कि अपनी बहन से मिलने तक चैन से नहीं बैठेगा। उसकी हर सांस में सिर्फ अरमान था, यानी रानी को बचाने का। रानी को बचाने का दृढ़ संकल्प लिए उसका भाई दिल्ली पहुंचता है। उस व्यक्ति को फिर से फ़ोन करता है जिसने उसे रानी के बारे में सूचना दी थी। वह व्यक्ति कॉल उठाता है और बताता है कि वह करोल बाग का रहने वाला रानी है। रानी का भाई उससे तुरंत मिलना चाहता है और आखिरकार वह व्यक्ति इस मुलाकात के लिए तैयार हो गया। रानी के भाई ने अपने भाई रानी करोल बाग पहुंचकर वह उस व्यक्ति से मिलता है। उसने रानी के बारे में हर बात बताई। जब रानी के भाई ने उससे पूछा कि वह रानी की स्थिति के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है, तो उस व्यक्ति ने बेहद शर्मिंदा हो गया। उसने भारी मन से बताया कि वह रानी से कई बार मिला है और ग्राहक बनकर उसके साथ 3 से 4 बार सो भी चुका है। उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। वह इस बात से बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, लेकिन तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम अपनी बहन को बचा सकते हो, पर ध्यान रखना यह काम बहुत होशियारी से करना होगा। अगर जरा भी चूक हुई तो तुम्हारी और तुम्हारी बहन दोनों की जान खतरे में आ सकती है। रानी का भाई यह सुनकर और भी ज़्यादा डर गया। व्यक्ति ने उसे बताया कि जहाँ रानी कैद है वहाँ के लोग बेहद ताकतवर है। उस इलाके में उनका बोलबाला है और सीधे जाकर अपनी बहन को वहाँ से ले आना लगभग नामुमकिन है। तुम्हें कोई योजना बनानी होगी, कोई तरकीब लगानी होगी, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा। यह सुनकर रानी का भाई भारी मन और दिमाग से हजार ख्याल लिए वहाँ से चला गया। हालांकि वह डरा हुआ था, पर सबसे पहले वह अपनी बहन से मिलना चाहता था। वह जीबी रोड के कोठा नंबर 78 पर पहुंचा। अंदर जाकर उसने एक महिला मैनेजर से बात की। यह वही महिला थी जो वहां आने वाले ग्राहकों को लड़कियों से मिलवाती थी। उसने कहा कि उसे एक लड़की चाहिए। महिला ने कई लड़कियों को उसके सामने पेश किया गया, लेकिन उसने रानी को ही चुना। लड़की एक करके रिजेक्ट करता गया। उसकी बेचैनी और चिंता बढ़ती जा रही थी। उसके बाद उसने अपनी मांग रखी, मुझे कोई फ्रेश लड़की चाहिए, अगर आपके पास है तो। यह सुनकर महिला मैनेजर ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे अपने कर्मचारियों से कहा, उस लड़की को ले आओ जो 2 महीने पहले आई है, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। उनकी बातचीत चल रही थी कि पीछे से एक व्यक्ति बोला, उसकी डिमांड वाकई बहुत ज़्यादा है, उसके चार्जेस भी ऊंचे हैं, फिलहाल वह एक ग्राहक के साथ बिजी है। यह सुनते ही रानी का भाई भीतर ही भीतर टूटने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसकी बहन किस हालात में फंसी हुई है। रानी का भाई इस बात को तुरंत समझ गया कि जिस लड़की की सबसे ज़्यादा डिमांड की बात हो रही है वह और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन है। उसने झट से मैनेजर से कहा, अगर देर भी लगे तो कोई बात नहीं, अगर इस लड़की की डिमांड इतनी ज़्यादा है तो मैं भी उसका ही इंतज़ार करूँगा, ज़्यादा पेमेंट करने के लिए भी
तैयार हूँ। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और उसे इंतज़ार करने को कहा। थोड़ी देर बाद रानी का कमरा खुला, वहाँ से एक आदमी बाहर निकला और पीछे पीछे रानी का भाई भी। जैसे ही रानी की नज़र अपने भाई पर पड़ी, उसकी आंखों में शर्म और दुख के मिले जुले भाव तैर गए। वह पूरी तरह से अपने होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने भाई को देखकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वह समझ गई कि शायद उसका भाई उसे यहाँ से निकालने के लिए आया है। रानी ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और वह जानती थी कि चुप रहना ही सही होगा। रानी के कुछ कहने से पहले ही उसके भाई ने झट से कहा, हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। उसे पैसे दिए और रानी के कमरे में चला गया। कमरे के भीतर पहुँचते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर ना जाए और किसी को शक ना हो, इस डर से उन्होंने एक दूसरे के मुंह अपने हाथों से बंद कर लिया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, जहाँ यह भाई बहन अपने आंसू भी छुपाने पड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों थोड़ा शांत हुए और वह बातें करने लगे। भाई ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। इतने लंबे समय के बाद मिलने की खुशी और दर्द उन दोनों की आंखों में थे। वे इस कदर खोए थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। किसी ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब तुम्हें बाहर आना होगा। रानी का भाई यह सुनते ही परेशान हो गया। वह अपनी बहन के साथ और समय बिताना चाहता था। उसने बाहर जाकर कहा, मैं डबल चार्ज दूंगा, लेकिन मुझे अभी कुछ वक्त और चाहिए। उसकी यह बात मान ली गई और वह दोबारा रानी के पास लौट गया। रानी ने अपने भाई को सब कुछ बताया, कैसे उसे धोखे से यहाँ लाया गया। मैंने एक कप चाय पी थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो एक अंधेरे कमरे में थी। सामने कई मर्द खड़े थे। उन्होंने बारी बारी से मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ गंदा काम किया। मैं चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पास ना तो ताकत थी और ना ही कोई रास्ता। यहाँ फंस गई और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यह सब सुनकर रानी का भाई भीतर तक टूट गया। उसने अपनी बहन का हाथ थामा और कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से निकाल लूँगा किसी भी हाल में। कुछ देर बाद रानी का भाई बाहर आया और सोचने लगा, आखिरकार मैं क्या करूँ? अगर पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस को भी इसके बारे में पता हो तो मेरी और रानी दोनों की जान खतरा हो सकता है। अगर कहीं पुलिस भी इस कोठे के लोगों से मिली हुई तो यह खतरा उठाना अच्छा नहीं होगा। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। लाख कोशिशों और विचार करने के बावजूद उसने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह रानी को उस कोठे से कैसे बाहर निकाले। 2 दिन इसी बेचैनी में बीत गए। वह फिर दोबारा कोठे नंबर 68 पर गया। वहां पहुंचकर उसने एक बार फिर रानी के लिए पेमेंट की और उसके कमरे में चला गया। भाई की आंखों में चिंता और दर्द साफ झलक रहा था। उसने रानी से ही पूछा, अब मैं क्या करूं? किस तरह तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। अब तुम ही कुछ बताओ। पुलिस की मदद नहीं ले सकता? रानी ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा, भैया मेरे पास एक समाधान है। इस कोठे पर एक महिला आती है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। अगर किसी को जबरदस्ती यहाँ रखा गया है, कोई परेशानी हो, तो वह हर संभव कानूनी मदद करती है। मैंने उनका नाम सुना था, स्वाति मालीवाल। वे महिला के अध्यक्ष है, शायद वह हमारी मदद करे। रानी के भाई की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। वह तुरंत कोठे से बाहर निकला और सीधे दिल्ली महिला आयोग DCY के दफ्तर गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक सदस्य किरण नेगी से हुई। रानी के भाई ने अपनी आप बीती किरण नेगी को बताई, कैसे उसकी बहन को कोलकाता से एक नौकरी के बहाने दिल्ली लाया गया और नशे की गोलियां देकर जबरदस्ती उसे कोठे में रखा गया। वह अपनी बहन से मिलकर आ रहा था और उसकी हालत देखकर बेहद परेशान था। किरण नेगी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत स्वाति मालीवाल को कॉल किया और पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया, इस लड़की का भाई खुद हमारे सामने बैठा है और वह सब कुछ सच बता रहा है। उसकी बहन GB रोड पर कोठा नंबर 68 में कैद है और बहुत कष्ट में है। स्वाति मालीवाल भी तुरंत समझ गई। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल को फोन किया गया। DCP संदीप सिंह रघवा को कॉल किया। उन्होंने जहां GB रोड के कोठा नंबर 68 पर एक लड़की को जबरन कैद किया गया था, वहां रेड मारी होगी और उसे सुरक्षित बाहर निकाला होगा। मनदीप सीधे वहां धाव बोलता है, मुहिम को पूरा सहयोग देने का वादा किया और ऑपरेशन की तारीख तय की गई। 9 अगस्त 2019 को, यानी रानी को उस कोठे से फंसे हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। अब उन्होंने इस मामले में एक प्लान बनाया। उन्हें यह चिंता थी
कि यदि रेड मारी जाती है तो रानी को वहां से गायब कर दिया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। रानी का भाई 9 तारीख को भी कस्टमर बनकर रानी से मिलने जाएगा और तब तक रानी के कमरे में रहेगा जब तक पुलिस वहां रेड मार नहीं लेती। रानी का भाई 9 अगस्त को कोठे नंबर 68 पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह रानी के साथ एक कमरे में रुका और उसे सब कुछ बताया कि किस तरह आज का दिन उसके साथ आखिरी है। आज वह इस बंदिशों से आज़ाद होकर के अपने घर लौटने वाली है। यह सुनकर दोनों भाई बहन कमरे में बैठे रहे, इंतजार करते हुए कि कब पुलिस वहां पहुंचे और कब वह इस कैद से बाहर निकले। जैसा प्लान किया गया था, डीसी मनदीप सिंह अपनी टीम के साथ कोठे पर पहुंचे। रेड के दौरान उन्होंने रानी के कमरे का दरवाज़ा खोला और दोनों भाई बहन को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद रानी का भाई उसे लेकर फाइनली अपने घर लौट गया। वहीं कोठे की मैनेजर को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन सभी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो रानी के साथ उस अन्याय में शामिल थे जब से उसे वहां कैद किया गया था। इस घटना के दौरान जिन जिन लोगों ने रानी और उसके भाई के साथ दिया उनकी खूब सराहना हुई, चाहे वह किरण नेगी हो, स्वाति मालीवाल हो या फिर मनदीप सिंह हो। सभी ने अपने अपने स्तर पर बेहद काम किया था। खासकर रानी के भाई की बहुत प्रशंसा हुई जिसने सूझबूझ और हिम्मत से अपनी बहन को सुरक्षित बाहर निकाला। यह घटना हमें यह सिखाती है कि चाहे स्थिति कितनी भी भयानक हो, हमें कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आज की इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। जय हिंद, जय भारत।